इस महंगाई के दौर में जहां मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के लिए घर का खर्च चलाना पहले ही बहुत मुश्किल कर दिया है, वहां रही सही कसर आजकल बिजली के बढ़ते हुए बिल्स ने पूरी कर दी है। कभी इजाफी यूनिट्स तो कभी यूनिट्स के रेट में इजाफा, कभी नए टैक्सेस तो कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी बिल। इन बढ़ते हुए बिल्स ने तो आवाम की कमर ही तोड़ कर रख दी है। मगर बिजली के उन बढ़ते हुए बिल्स का हल मौजूद है जिस पर अमल करके आप अपने बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए आपको सबसे पहले बिजली के बिलिंग का तरीकाकार और आपके घर में लगी हुई इलेक्ट्रिक अप्लायंस और उनकी कंजम्पशन को समझना होगा कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने वाट की है और उसको कितनी देर चलाने पर आपके बिजली के कितने यूनिट्स बनते हैं। इस सब को जानने से पहले आते हैं बिजली के टैरिफ में प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की टर्म्स और पीक आवर्स के औकात पर, जो कि हमारे बिजली के बिल्स में इजाफे की बहुत बड़ी वजह हैं और हम में से अक्सर लोग इससे नावाकिफ हैं। हुकूमत ने बिजली के सारिफीन को 2 कैटेगरीज प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड में बांट दिया है। यानी कि अगर आपके बिजली के माहाना यूनिट्स मुसलसल 6 माह तक 200 यूनिट्स से कम आए हों तो आप प्रोटेक्टेड सारिफीन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें यूनिट रेट 4 रुपए से 10 रुपए तक है। इन सारिफीन का ज्यादा से ज्यादा बिल 2,800 रुपए है और अगर आपकी माहाना यूनिट्स 200 से ज्यादा हैं तो आप नॉन प्रोटेक्टेड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें यूनिट रेट 17 रुपए से 42 रुपए फी यूनिट है, जिसका 200 यूनिट का बिल तकरीबन 6,000 रुपए है। इसके बाद आते हैं पीक आवर्स की तरफ, जिनका हमारे बिजली की यूनिट्स में इजाफे में एक बड़ा किरदार है और हम में से अक्सर सार्फिन को इसका इल्म ही नहीं। वापडा ने अगस्त से पीक आवर्स में मजीद 2 घंटे का इजाफा कर दिया है। अब शाम 5 से रात 11 बजे तक पीक आवर्स हैं, जिनमें बिजली के फी यूनिट का रेट 49.5 रुपए है। यानी शाम 5 से रात 11 बजे तक आप जो भी बिजली की चीज चलाएंगे इस पर आपके तकरीबन डबल यूनिट्स बनते हैं। अब अगर आप उन पीक आवर्स में बिजली की हैवी अप्लायंस का इस्तेमाल ना करें तो आप अपने बिल में काफी हद तक कमी ला सकते हैं। अपने बिजली के मीटर को प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी में लाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके घर में लगी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितने कितने वाट्स की हैं और उनके कितने इस्तेमाल पर एक माह में कितने यूनिट्स बनते हैं। सबसे पहले आते हैं रेफ्रिजरेटर की तरफ। घर में सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली चीज रेफ्रिजरेटर है। घर में मौजूद रेफ्रिजरेटर आमतौर पर 250 वाट से 750 तक होते हैं। अब अगर एक एवरेज रेफ्रिजरेटर 300 वाट का है तो वो तकरीबन 3 घंटे में बिजली का 1 यूनिट इस्तेमाल करता है। इस तरह अगर एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर 24 घंटों में 15 घंटे चलता है तो वो बिजली के 5 यूनिट और पूरे महीने में 150 यूनिट्स इस्तेमाल करता है। आप अगर शाम 5 से 11 तक अपने रेफ्रिजरेटर को बंद रखें तो इस तरह 2 यूनिट्स रोज के और 60 यूनिट्स महीने के सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर को पीक आवर्स में बंद करके बचा सकते हैं, जिससे आपका बिल तकरीबन 3,000 रुपए कम हो जाएगा। और अगर आपको डर है कि फ्रिज की कूलिंग कम हो जाएगी तो आप दूध, गोश्त और खराब होने वाली चीजों को ऊपर वाले खाने में रख दें। नंबर 2, पंखे। छत वाला पंखा 75 वाट्स का होता है, जो 12 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल करता है, जो कि 18 घंटे में 1.5 और पूरे महीने में 45 यूनिट्स बनते हैं। इस तरह अगर आपके घर में 3 पंखे चल रहे हैं तो आपके एक महीने के 135 यूनिट्स बनते हैं। अगर आप एक वक्त में 2 या 1 पंखे से काम चला लें तो महीने के 70-80 यूनिट्स बचा सकते हैं, जिससे आपके बिल में तकरीबन 1,500 रुपए की कमी हो सकती है। इसके अलावा आजकल मार्केट में 30 वाट के छत वाले पंखे आए हुए हैं। अगर आप अपने ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पंखों को उनसे तब्दील कर दें तो आप महीने के 100 यूनिट्स बचा सकते हैं, जिससे आपको 3,000 की बचत होगी। नंबर 3, इस्त्री। इस्त्री आमतौर पर 1,000 वाट की होती है। अगर रोजाना 2 घंटे इस्त्री इस्तेमाल करें तो महीने की 60 यूनिट्स बनती है। आमतौर पर घर में ख्वातीन इस्त्री के दौरान घर के दूसरे छोटे मोटे काम जैसे वॉशिंग मशीन, ड्रायर,
बच्चों की तैयारी और फोन कॉल्स वगैरह भी करती रहती हैं, जिस दौरान उनकी स्त्री आन ही रहती है। इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो महीने के 15-20 यूनिट्स 600-700 रुपए की बचत हो सकती है। तीसरे नंबर पर जो चीज आपके बिल में इजाफे का बाइस बनती है वो है पानी वाली मोटर। पानी की मोटर आमतौर पर 350 वाट की होती है। रोजाना तकरीबन 2 घंटे चलने पर आपके एक महीने के 22 से 25 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। पीक आवर्स के बजाय दिन में या लेट नाइट में मोटर चलाकर और ओवरफ्लो से बचाकर आप बिल में 300-400 की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा 12 और 25 वाट के एनर्जी सेवर की 5-7 लाइट पर आपके महीने के 60 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसके बजाय अगर 5 और 7 वाट की लेड लाइट्स लगाई जाएं तो आपके महीने के 5-6 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। इस तरह आप 55 यूनिट्स बचा सकते हैं। यूं अगर आपके घर की माहाना 430 यूनिट्स हैं तो उन हिदायत पर अमल करके आप अपनी यूनिट्स को 200 तक ला सकते हैं। मजीद आप मोबाइल चार्जर को इस्तेमाल के बाद प्लग से निकालकर और कमरे से निकलते वक्त बल्ब और पंखा ऑफ करके भी 20-30 यूनिट्स बचा सकते हैं, जिससे आपकी यूनिट्स 200 से कम हो जाएंगी और मुसलसल 6 महीने 200 से कम यूनिट्स आने पर आप प्रोटेक्टेड टैरिफ में शामिल हो जाएंगे, जिससे आपकी यूनिट्स का रेट 32 से कम होकर 10 रुपए हो जाएगा और सरचार्ज भी 6 से कम होकर 4 रुपए हो जाएगा और आपका टोटल बिल 14,000 से कम होकर 2,500 रुपए तक आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक 500 वाट की सोलर प्लेट और 3 AC/DC फैन लगाकर दिन में उनको डायरेक्ट सोलर पर चलाकर आप अपना बिल 500-700 रुपए मजीद कम कर सकते हैं। याद रखें कि हुकूमत पाकिस्तान आपको बिजली बेच रही है। अब ये आप पर है कि आप अपने बिल को किस हद तक कम कर सकते हैं।